तो सुकून से सो रही थी, लेकिन अर्जुन की नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं कल क्या होगा। तुम्हें पार्टी में ले जाने के रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। मुझे पता करना है उस आदमी के बारे में जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। ऐसा कौन है जिसका पता मैं नहीं लगा पा रहा। इसका मतलब ये कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है। अंडरवर्ल्ड में से कोई होगा क्या? अगर ऐसा हुआ तो रेवा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप कि अंडरवर्ल्ड में से कोई ना हो। इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ पता चले, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। पता नहीं कल उस आदमी के बारे में पता चलेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार उस आदमी का पता चल जाए, नहीं उसे ज़िंदगी से उठाया तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंघानिया नहीं। अर्जुन ने अपने आप से ही कहा और अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। फिर एक ही रिंग में रिसीव हुआ। सामने से आदमी ने कहा, सर इतने रात को कॉल किया, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, लेकिन कल पार्टी के बारे में मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो ठीक से स्ट्रिक्ट से फॉलो करने हैं। कल की पार्टी के लिए पूरा होटल बुक किया है मैंने। इसका ख्याल रखना कि हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे हों। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना। किसी भी अनजान आदमी को होटल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और होटल के बाहर 1 से 2 किलोमीटर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, मेक श्योर कि वो सभी ऑन हो। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, अर्जुन ने उस आदमी से कहा। यस सर, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। और हम सब रेवा मैडम की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखेंगे। उन्हें एक पल भी के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो होटल के बाहर ना जाएं, इसका भी ध्यान रखेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया और कॉल कट दिया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये इतनी घबराहट तो इससे पहले कभी नहीं हुई। मेरे पास इतनी पावर तो ज़रूर है, मैं रेवा को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी ये अजीब सी बेचैनी। जैसे रेवा से कुछ देर पहले कहा, मुझे प्यार हो रहा है क्या, इसलिए मैं डरता हूँ कि इसे कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं अर्जुन, तुझे प्यार व्यार हो ही नहीं सकता, तुझे सिर्फ रेवा की फिक्र है, अर्जुन ने मन में ही सोचा। अर्जुन को रेवा से प्यार तो हो रहा था, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान था। अर्जुन ने रेवा को जो सो रही थी वह एक छोटी सी बच्ची की तरह दिख रही थी। उसके बालों की लटें उसके गालों को छू रही थी। अर्जुन ने रेवा के बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया। रेवा को निहारते निहारते कब अर्जुन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह अर्जुन अभी भी सो रहा था। उसकी आंखें खुलते ही अर्जुन ने सामने रेवा को देखा। उसके गीले बाल सुखा रही थी। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। हाय, दिन की शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल हो तो क्या ही बात है, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा। उठ गए आप? रेवा ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन ने रेवा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रेवा सीधे अर्जुन के सीने से जा टकराई। रेवा के गीले बाल अर्जुन के चेहरे पर फैल रहे थे। अर्जुन के हाथ रेवा के कमर पर और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे। यू नो वाट, यू आर सो ब्यूटीफुल। कुछ हो रहा है मुझे, आई डोंट नो क्या हो रहा है। अजीब फीलिंग है, लेकिन जब भी तुम मेरे नज़रों से एक पल के लिए भी दूर होती हो तो अजीब सी बेचैनी होती है, अर्जुन ने रेवा के कानों में कहा। अर्जुन की गर्म सांसें रेवा अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी। रेवा के हाथ अर्जुन के दोनों कंधे पर कस रहे थे। अर्जुन ने रेवा का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने ओठ रेवा के माथे पर रख दिया। अर्जुन उठिए, क्या कर रहे हैं आप? पिल्लों को किस कौन करता है? रेवा ने अर्जुन को नींद से जगाते हुए कहा। जब अर्जुन की आंख खुली तब उसने सामने देखा वो सच में पिल्लों को किस कर रहा था। तो वहीं रेवा अर्जुन को नींद में से ऐसे करके देख शौक में थी। ओह, दैट वाज ड्रीम्स, अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। तो आप अपने सपने में किसको किस कर रहे थे? क्या मैंने आपका सपना खराब कर दिया? रेवा ने हंसते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। रियली ऐसा लग तो रहा था कि वैसे ये सपने आपको बार बार देखते हैं क्या? ऐसे सब सोचते हैं आप? छी छी, रेवा ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा।
देखो तुम मुझे चिढ़ाओ मत सुबह सुबह। और छीछी क्या फोरहेड पर किस बेस्ट है, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया। क्या क्या, आप ये धीमी आवाज़ में क्या बोले हैं, रेवा ने पूछा। कुछ नहीं मेरी माँ, मुझ पर कृपा करके मुझसे कोई और सवाल मत पूछो, मुझे नहाने जाना है, अर्जुन ने टॉपिक एडवाइस करने के लिए कहा और सीधे बाथरूम में चला गया। अजीब इंसान है ये, रेवा ने अपने मन में ही कहा। कल जो साड़ी लाई थी वो शायद इन्होंने अपने कवर्ड में रख दी है। रेवा ने अर्जुन का कवर्ड खोला और सामने का नज़ारा देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि अर्जुन का पूरा कवर्ड गन से भरा पड़ा है, कपड़ों से ज़्यादा तो गन है, ऐसी चीज़ें रखी हैं। देखकर रेवा के दिल में एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया था। तभी उसकी नज़र एक बड़े से बॉक्स पर गई। रेवा ने बॉक्स खोला। उस बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स पड़े थे। रेवा ने एक लेटर्स उठाया और पढ़ने लगी, लेकिन उसने लेटर में ऐसा कुछ लिखा था जिसे पढ़ने के बाद रेवा का पूरा शरीर कांप गया। मैं कैसे भूल गई कि इन्होंने एक आदमी की जान ली थी, और ये सब पता होने के बाद भी इसने नॉर्मल कैसे बात कर सकती हूँ। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली होगी। मुझे पता था कि ये डेंजरस है, इनके पास बहुत पावर है, लेकिन ये सब इतना एक्सट्रीम लेवल का होगा कभी नहीं सोचा था। रेवा क्या हुआ, तुम कैसे भूल गई, रेवा ने अपने आप से ही कहा। तुम क्या कर रही हो, मेरे कवर्ड ने अर्जुन से पीछे से चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन की आवाज़ सुनकर रेवा का दिल और भी ज़्यादा जोरों से धड़कने लगा। रेवा ने हिम्मत की और पीछे देखा और अर्जुन से पूछा, ये सब क्या है, ये हार्मफुल चीज़ें और सारे धमकी के लेटर्स, ये सारे फ़ोटो जिस पर क्रॉस मार्क किया है, इन सबको आपने मारा है ना, इतनी बेरहमी से। देखो रेवा, तुम पहले शांत हो जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, अर्जुन ने रेवा की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। लेकिन तभी रेवा ने अर्जुन को अपने आप से दूर धक्का देते हुए कहा, आप, मुझे लगा था कि आप उस आदमी की जान लेने के पीछे आपकी कोई वजह होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आपका ये रोज का काम है। मुझसे आप अब डर लगने लगा है। मुझे पता था कि आप अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होंगे, लेकिन ये सब इतना डेंजरस होगा ये नहीं पता था। आप मेरे करीब मत आना, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, रेवा ने कहा और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अर्जुन ने रेवा का पीछे से पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया। डोंट टच मी, आप बहुत बुरे इंसान हैं, छोड़िए मुझे, रेवा ने चिल्लाते हुए कहा। रेवा अपने आप को अर्जुन के बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन की ताकत के सामने वह कमज़ोर पड़ रही थी। अर्जुन ने रेवा के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तुमने ये देखा तो पूरा सच नहीं है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, तुम हाइपर मत होना, मेरी बात सुनो पहले, अर्जुन ने रेवा को समझाते हुए कहा। लेकिन रेवा कुछ समझने की कंडीशन में नहीं थी। वो सब देखकर रेवा इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, जो तुम सोच रही हो वो गलत सोच रही हो। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है क्या? तुम मुझे इतना बुरा बोल रही हो क्या? क्या किया मैंने? तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके तुम्हें ही तुम्हारी माँ से बचाया है। गलत किया मैंने, तुम्हें कभी तुम्हारा गलत फ़ायदा नहीं उठाया, ये गलत किया मैंने। तुम सिर्फ ये देख रही हो कि मेरे बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन ये सब क्यों किया ये सोचना ज़रूरी नहीं समझा तुमने। अगर कोई दुनिया में तबाह करना चाहे तो मैं शांत रहूँगा क्या? कुछ भी कर सकता हूँ मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए। उन्हें मार डाला क्योंकि अर्जुन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की। तभी रेवा, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब पुलिस केस भी तो, आपको ज़रूरत ही क्या थी इस अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ने की? तुम्हें कुछ नहीं पता अंडरवर्ल्ड के बारे में। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।